नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वर्तमान केंद्र सरकार ने अरबों रुपए के पैकेज देकर हिमाचल में बढ़ाई विकास की गति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कोरोना काल में बेहतर कार्यों के लिए राज्य सरकार को सराहा। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए जेपी नड्डा से मांगा सहयोग। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर संचालन में मंडी जिला देश भर में रहा अव्वल, सड़क निर्माण में हिमाचल को दूसरा स्थान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने हिमाचल को अरबों रुपए के पैकेज देकर प्रदेश के चहुमुखी विकास को गति प्रदान की है। हमीरपुर जिले के नादौन में आज लगभग 5 करोड़ 66 लाख रुपए से बने नागरिक अस्पताल भवन के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को 50 वर्ष के लिए 450 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नादौन में नागरिक अस्पताल भवन के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और संसद में हाल ही में पारित 3 कृषि विधेयकों से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्ष में केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड वृद्धि की है और इस पर किसानों को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। खरीद भी ज्यादा हुई अनाज की और मूल्य भी ज्यादा मिला और ये बिल जो है ये किसान के हितों के लिए है। जो लागत प्लस 50% मुनाफा, ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, ये किसी ने लागू नहीं किया, मोदी सरकार ने लागू किया, किसानों के हित में था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और इसके निर्माण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन, इसकी बहुत सामरिक महत्व है, ये देश भी जानता है, देश की सरकार भी जानती है और यही कारण है मोदी सरकार के समय पहले 20 किलोमीटर का काम भी शुरू हो गया, जमीन अधिग्रहण भी हो चुकी है और अगले 28 किलोमीटर जो बिलासपुर के हैं उस पे भी अगली प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश को हाल ही में 282 करोड़ रुपए की किश्त जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को गंभीरता से लेने का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज प्रदेश में बनने वाले भाजपा के 6 संगठनात्मक जिला कार्यालयों की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। इनमें नूरपुर, कांगड़ा, देहरा, पालमपुर, सुंदरनगर और कुल्लू में संगठनात्मक जिला कार्यालय शामिल हैं। नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत किया। इस अवसर पर नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मानवता की सेवा व राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और गति देने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोरोना काल में बेहतर कार्यों के लिए राज्य सरकार की सराहना की और कहा कि सरकार के साथ साथ प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी मानवता की सेवा में उल्लेखनीय कार्य किया है। नवरात्रों में आप कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं, यह बहुत ही हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। कोविड में 2.5 लाख लोगों को आप लेकर के आए, तो आप लोगों को लेकर के आए लेकिन बीमारी को आपने रोका, इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने कितनी अच्छी व्यवस्था की हो। ईओपीडी आपने शुरू की है। अगर आयुष्मान भारत में हमने 5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में जोड़ा तो आपने 5.5 लाख हिप केयर में जोड़ करके उनको भी आपने सुविधा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पार्टी बेहतर काम कर रही है और केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए भरपूर मदद दी है।
कोरोना के इस दौर में बहुत सक्रिय होकर के संगठन ने हिमाचल प्रदेश में काम किया है। चाहे वो पोलिंग बूथ तक पर जाने की बात है, चाहे वो पन्ना प्रमुख तक पहुंचने की बात है, हर जगह तक पहुंचे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। पार्टी की ओर से आपने कार्यक्रम का निर्धारण किया कि पार्टी को काम करना है, घर बैठ करके भी काम करना है, तो हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है। चाहे वो फेस मास्क देने की बात है, चाहे वो राशन पहुंचाने की बात है, अलग अलग तरह से सब कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी ने काम किया है। कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल, सांसद किशन कपूर, रामस्वरूप शर्मा और इंदु गोस्वामी सहित अनेक पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और प्रदेश में अब तक 8 जिला कार्यालयों का शिलान्यास हो चुका है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सहयोग मांगा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में जेपी नड्डा से भेंट की और कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि दवा निर्यात में हिमाचल का हिस्सा 82% है और ऐसे में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना का प्रदेश का दावा मजबूत है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में हजारों युवाओं को रोजगार मिलने के अलावा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। नड्डा ने इस दिशा में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में अमित शाह की दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिले के सुंदरनगर में गौ सदन के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेसहारा गौवंश को आशियाना देने के लिए प्रयासरत है और लोगों को इस दिशा में जागरूक किया जा रहा है। महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के गौ सदनों को गोबर खाद शिवा परियोजना में बने क्लस्टरों में उपयोग की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में मंडी जिले को देश भर में अव्वल आंका गया है। इस दिशा में जिले को देश के 30 शीर्ष जिलों में पहला स्थान मिला है। इसके अलावा सड़क निर्माण में हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल हुआ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज इस संबंध में सूची जारी की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए लोक निर्माण विभाग को बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस उपलब्धि से विभाग को आने वाले समय में और बेहतर काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,680 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 2,556 सक्रिय मामले हैं, जबकि 16,820 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल 276 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी के विधायक अनिल शर्मा ने राज्य सरकार पर मंडी विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। मंडी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्ष से उनके क्षेत्र में विकास की गति थम गई है और इस दौरान कोई नया काम नहीं हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वर्तमान केंद्र सरकार ने अरबों रुपए के पैकेज देकर हिमाचल में बढ़ाई विकास की गति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कोरोना काल में बेहतर कार्यों के लिए राज्य सरकार को सराहा। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए जेपी नड्डा से मांगा सहयोग। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बेहतर संचालन में मंडी जिला देश भर में रहा अव्वल, सड़क निर्माण में हिमाचल को दूसरा स्थान। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।